बोलो शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की कृपा हम और आप पर सदा बनी रहे। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत करते हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर अपना उपवास पूरा करें। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। नारद पुराण के अनुसार सोमवार में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत के दिन तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार व्रत को सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत, इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्त का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुनता रहा। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही इस बात का दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर और कहा कि इस बालक को तुम काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा। वहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपा के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, यह लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ।
जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान को कहा, स्वामी मुझे इसके रोने की स्वयं सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट में अवश्य दूर करेंगे। जब शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवन दान वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां की उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिर पानी की। अपनी पुत्री को उसके साथ इधर भेज दिया। इधर साहूकार की पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा कि हे सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय। जैसे कि शंकर भगवान ने उस सेठ के पुत्र पर कृपा की, ऐसे भगवान भोलेनाथ हम सब पर कृपा करें। बोलो हर हर महादेव की जय। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखिता त्रिभुवन जने मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला रुंडमाला धारी, चंदन मृगवन शोभे, भाले शिशधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे,
सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता जगी करिता जगी हरिता जगी पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगाऊं महिमा अतिवारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।